हेलो नमस्कार दोस्तों। तो सभी भावी ग्राम सेवक अधिकारियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है तैयारी आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी। तो ग्राम सेवक के प्री एग्ज़ाम के लिए 25 दिन बचे हैं और इन्हीं 25 दिनों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, प्री पास करने के लिए कितने कम से कम क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। जो आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं जो आप कमेंट करते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने लिया है। तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपके जितने भी डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक वीडियो में ही कवर हो जाएं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। दूसरा जो आपकी क्वेश्चंस हैं कि प्री पास करने के लिए कम से कम आपके कितने नंबर आने चाहिए, कितने क्वेश्चन हैं वो सही होने चाहिए। तीसरा जो एक और जो मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रहा था कि क्या परीक्षा का पैटर्न पिछले पेपर जैसा होगा और पिछले जैसा नहीं हुआ तो कैसा हो सकता है। और अभी जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था कि पेपर 4 चरणों में होने वाला है, तो इनमें 4 चरणों में होने के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान है क्या, अगर है तो कौन कौन से हैं, और अंतिम चीज़ कि अंतिम समय में आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका प्री का पेपर जो है पास हो जाए। इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं एग्जाम से जुड़े हुए रोजाना हम मॉडल पेपर और लाइव टेस्ट है वो करते रहते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है या जो चर्चा में है कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। दो थ्योरी है, देखिए कन्फर्म तो किसी को नहीं पता है। 99% चांस है कि आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। इसका रीज़न है, एक तो प्री का पेपर है, तो प्री ऐसा नहीं है कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं प्री के उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इसमें चांस है कि नहीं होगी क्योंकि कोई भी रिटर्न में नहीं है, लिखा हुआ नहीं था नोटिफिकेशन में, ना ही जो एग्ज़ाम का पैटर्न आया था, सिलेबस आया था तो उसमें भी नहीं लिखा हुआ था। तो पहला 99% चांस है कि नहीं होगी। 1% चांस ये है कि हो भी सकती है, क्योंकि ये भी तो नहीं लिखा हुआ था कि नहीं होगी, तो हो भी सकती है। ये जिस दिन पेपर होगा तो पेपर में ही आएगा लिखा हुआ कि है या नहीं है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों की अलग अलग प्रकार के जवाब होते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर अपने ही एक दोस्त का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो ग्राम सेवक की तैयारी करता है, उसने मुझसे पूछा कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मैंने उसे पहले दिन बोला कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, चांसेस नहीं है, 99% नहीं होगी। तो उसका जवाब था कि देख लेना होगी, पक्का होगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, हो सकता है कि 1% हो भी हो। कुछ दिन के बाद उसने मुझे दोबारा पूछा कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मैंने उसे कहा कि हाँ 1% चांस है कि हो सकती है। तो उसका आंसर था कि नहीं होगी, लिखा हुआ ही नहीं था, होती तो लिखा हुआ होता तो पक्का नहीं होगी। अगर आप में से इस प्रकार का कोई विद्यार्थी है कि जो भी उसे जवाब दिया जाए उसका उल्टा ही है कि बोलता है कि होगी, बोलते हैं तो बोलेंगे कि नहीं होगी, पक्का होने वाली है, अरे बोलेंगे नहीं होगी तो उसका उल्टा जवाब। तो इस प्रकार के विद्यार्थियों का जो इस प्रकार के जवाब उल्टे देते हैं उनका तो देखो कोई आंसर है नहीं, कोई जवाब है नहीं और कन्फर्म कोई भी नहीं है, क्योंकि जब डिपार्टमेंट में नहीं लिखा, नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है तो कौन बता सकता है होगी कि नहीं होगी। सिर्फ एक आइडिया है, चांसेस है कि इस प्रकार का रहना चाहिए। तो 99 मान के चलिए कि नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन, प्री पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए आप लोगों को कम से कम। देखो अगर लास्ट बार जिस प्रकार का पेपर आया था वैसा पेपर आ गया तो मेरिट ज़्यादा जाएगी नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई तो कम से कम मान के चलिए 80 और ज़्यादा सा 90 क्वेश्चन, यानी 120 में से 80 से 90 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा सा कम हो सकता है। और एक चीज़ जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है कि सर 15 गुना लेंगे तो मेरिट तो बहुत ही नीचे जाएगी। देखिए बेटा जी, वो ज़माना नहीं रहा है 2 साल पहले वाला कि बच्चे कम तैयारी करते थे। आजकल सारे बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, सबकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो 15 गुना में मेरिट का कुछ खास असर नहीं जाएगा। हाईएस्ट देख लेना आप लोग, 2 या 3 नंबर जो है हाईएस्ट फर्क पड़ता है 15 गुना बच्चों में, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। 15 लाख फार्म होते हैं, वहाँ पर 60,000 बच्चे कितने होते हैं, 60,000 तो टॉपर मिल जाते हैं जिनका बहुत हाई स्कोर होता है। आप लोग जानते हैं ये बहुत अच्छे से, तो 15 गुना का खास असर नहीं पड़ने वाला है। तो कम से कम 80-90 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए कि कम से कम 90 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं। 90 का टारगेट लेके आपको चलना है। तो इतना क्वेश्चन कम से कम चाहिए आपको अगर प्री पास करना चाहते हो तो। तीसरा क्वेश्चन कि क्या परीक्षा का पैटर्न पिछले पेपर जैसा होगा। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में काफ़ी दिनों से चल रहा है, ठीक है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं या कोई टीचर तैयारी करवा रहा है या कोई विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहा है तो हम पिछले पेपर के पैटर्न के आधार पर कर रहे हैं। जैसे मैथ का कि कौन कौन सी यूनिट से क्वेश्चन आया था, रीजनिंग का कौन कौन सी यूनिट से क्वेश्चन आया था,
हिंदी का कौन कौन सी यूनिट से क्वेश्चन आया था, हम वही तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग भी वैसी तैयारी कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी सिर्फ नाम लिखा हुआ है, यूनिट दी नहीं हुई है कि कौन कौन सा टॉपिक है। तो आप ये भी नहीं कह सकते ना कि बाकी से नहीं आए। अगर पैटर्न चेंज कर दिया, ठीक है, मान के चलिए मैथ में साइन थीटा का क्वेश्चन नहीं आया था, अब की बार अगर साइन थीटा का क्वेश्चन अगर आ गया तो आप किसको जाके कहोगे कि ये क्यों नहीं देना चाहिए था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा बाकी को बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप थोड़ा सा ज़रूर देख लीजिए। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो देख लेना, क्योंकि हो सकता है पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाए। हालांकि नॉर्मली एग्जाम में इतना ज़्यादा पैटर्न चेंज होता नहीं है। देखो, मैं डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, बस मेरे माइंड में चीज़ें थोड़ा सा चल रही थी कि अगर ऐसा हो जाए तो ये गलत भी तो नहीं है ना। हम किसी को कह भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों हुआ है। तो थोड़ा सा बेसिक वाली यूनिट जो बाकी की है वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप ज़रूर कवर कर लें कि बाई चांस अगर क्वेश्चन आ भी गया तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल छोड़ना पड़े आपको। अब कि 4 चरणों में होगा, इसका फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। देखो, जो पहले दिन देखने जाने वाले हैं उनका देखो फ़ायदा है नहीं। दूसरे दिन जिनका तीसरे चौथे चरण में, उनमें थोड़ा सा फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा होने वाला है? एक तो ये कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है ये इन्हें पता लग जाएगा। तो एक दिन का टाइम इनको मिलेगा तो मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएंगे ये कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। दूसरा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, यानी अगर पिछले जैसा ही है कि या थोड़ा अलग यूनिट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट टाइम हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आए थे तो वो भी कि हिस्ट्री के क्वेश्चन, हालांकि हिस्ट्री तो तैयार नहीं हो सकती एक दिन में, लेकिन मैथ रीजनिंग का अगर थोड़ा यूनिट चेंज होकर क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो कम से कम एक दिन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो देखा ही जा सकता है। मान के ज़्यादा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा देखा जा सकता है, तो थोड़ा सा इनको फ़ायदा है। बाकी तो 4 पेपर होने का कोई ज़्यादा खास फ़ायदा है नहीं। दूसरा, एक क्वेश्चन की अलग अलग चरणों में आएगा तो पेपर इजी हार्ड हो सकता है, ये नहीं होगा। आपने पटवारी का पेपर दिया होगा, पटवारी के पेपर भी 4 चरणों में हुए थे। और कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी राज्य सेंटर का पेपर हो या स्टेट का हो तो 3-4-5% तक तो है, देखो लेवल चेंज होता रहता है, बिल्कुल एक जैसा तो नहीं हो सकता। 4-5% का तो फर्क रहता ही रहता है, जो कि नॉर्मल सा माना जाता है कि हर बार ही होगा। उससे ज़्यादा खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा आपको। पटवार के पेपर में भी यही हुआ था, तो चारों ऑलमोस्ट है सेम ही लेवल में आएंगे, तो वो तनाव मत लीजिए आप। अब बची सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अंतिम 25 दिन है, इनमें हम कैसे तैयारी करें कि आपका प्री पास हो जाए। देखो, सबसे मेन रीजन इस टाइम का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है रिवीजन, कि कितना आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप एक बार कर लें और 2 बार कर लें तो फिर तो पूछना ही क्या है, अगर आपने इतना रिवीजन कर लिया। लेकिन रिवीजन करने के साथ साथ में एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करनी है वो है मॉडल पेपर देना आपको। अब मॉडल पेपर का फ़ायदा क्या है ये देखिए। मान के चलिए आपने एक मॉडल पेपर दिया है, उस मॉडल पेपर में आपके आए 70 नंबर। अब आपको इतना आइडिया है कि 70 नंबर में प्री पास नहीं होगा, तो कम से कम कितने, कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन आपको बढ़ाने हैं। अब आंख बंद करके तो आप बढ़ा नहीं सकते, रिवीजन करके भी नहीं बढ़ा सकते, तो बढ़ेंगे कैसे? बढ़ेंगे तब जब आप पेपर दिया है, 70 नंबर आए हैं, 70 क्वेश्चन सही किए हैं, 50 जो गलत हुए हैं। अब आपको ये देखना है कि 50 क्वेश्चन गलत कहाँ कहाँ से हुए हैं। जैसे मान के चलिए मैथ की प्रश्नावली प्रतिशत में आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ है, तो इस टॉपिक का रिवीजन करो ताकि दोबारा गलत ना हो। हिंदी की संधि में गलत हो गया तो इसका रिवीजन करो ताकि संधि वाला दोबारा गलत ना हो। ठीक है, नृत्य का क्वेश्चन गलत हो गया तो नृत्य वाला टॉपिक पढ़ो ताकि दोबारा गलत ना हो। समझ रहे हैं चीज़ें? इससे क्या होगा कि जिन जिन टॉपिक से नंबर कट हो रहे हैं उनका आप रिवीजन कर सकते हैं और उन नंबरों को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे मॉडल पेपर देने से आपका तैयारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। तो मॉडल पेपर देने हैं, जितने ज़्यादा दे सकते हो मॉडल पेपर दो। और मॉडल पेपर सीधा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मॉडल पेपर देने के बाद में उसका आंसर चेक करना, मूल्यांकन करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा है सभी ने, टॉप 30 टॉपिक जहाँ से निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन आते हैं, उन टॉपिक का तो रिवीजन करना ही करना है। चाहे पेपर का लेवल हार्ड हो चाहे इजी हो, चाहे पिछले एग्जाम के पैटर्न जैसा हो या कुछ नया पैटर्न आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन 30 टॉपिक से सब क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। टॉपिक तो वही रहेंगे, लेवल हाई या इजी हो सकता है लेकिन टॉपिक तो वही रहेंगे। अगर आपका टॉपिक अच्छे से याद है तो पेपर का लेवल चाहे कैसा ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी तैयारी पर। जो अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आपके लिए इजी है, वही क्वेश्चन किसी को नहीं आता है तो वो उसके लिए हार्ड है।
ईजी या हार्ड वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। तो उसका तनाव मत लीजिए, वो 30 टॉपिक पढ़िए, अपने आप रिवीजन कर दीजिए जितना कर सकते हैं, और मॉडल पेपर दीजिए जितना आप दे सकते हैं। और जो मॉडल पेपर दें उसका स्कोर आप नेगेटिव मार्किंग के तहत दें, यानी आप अपने आप ये मान के चलें कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, जितना स्कोर बना है उसका 1/3 नेगेटिव कर दें, उसके बाद अपना स्कोर। डिपार्टमेंट क्या करता है, पेपर में क्या होगा, वो बात का मुद्दा है। आप अपने अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग। अगर नहीं होगी तो आपका 10-12 क्वेश्चन ज़्यादा ही स्कोर बनेगा, अगर हुई तो आपका कोई नुकसान नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, परी है लेकिन लेना ऐसा ही है जैसे मेन एग्ज़ाम है। जैसा कि मैंने कहा कि 15 गुना में मेरिट का खास असर नहीं पड़ेगा, और ये बात मान के चलिए। बाकी आप सारे समझदार हैं, सबको जानकारी है, इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। बाकी कोई टॉपिक पर दिक्कत है तो मैं तैयारी करवा ही रहा हूँ यहाँ पर। डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है, सुपर फास्ट सीरीज होती है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, आपके दिमाग में है, तो कमेंट कर दीजिए। अगर कोई छोटी मोटी समस्या हुई आपकी तो कमेंट में ही आंसर कर दूंगा मैं। और ज़्यादा ही क्वेश्चन कोई आ गए तो एक अलग वीडियो बना लेंगे जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, और जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए। बाकी कोई समस्या है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं 8 बजे लाइव टेस्ट में। थैंक यू।